नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोगों का पसंदीदा चैनल वी न्यूज़। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी पीड़ित महिला मौजूद है जिसकी पीड़ा बगैर कैमरे के सुनकर हमें भी दया आ गई और लगा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये हमारे ऑफिस में आई और उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है। बात सुनकर हमारे भी दिल भर आया और लगा कि इनकी पीड़ा अब कैमरे पे दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दर दर की ठोकर खाकर परेशान हो चुकी हैं और इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये परेशान है एक छतरपुर के वकील से। उनको लेकर इनका कहना है कि वो हमारे साथ रहते थे, कई सालों तक रहे और आखिरी में उनका कहना था कि हमारा मन भर गया, अब तुम हमसे दूर चली जाओ। ये बात हुई और विवाद हो गया। इसके बाद अब वो इन्हें फ़ोन लगा रहे हैं, पहले ये उन्हें फ़ोन लगाती थी। शिकायतें हुई तो फ़ोन आना शुरू हो गए। सीएम हेल्पलाइन से लेकर तमाम जगह से फ़ोन आ रहे हैं और अपनी शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनकी पीड़ा क्या है, कहानी क्या है, क्यों इन्हें आज वी न्यूज़ के ऑफिस आना पड़ा। मैडम, किस तरीके की आपकी समस्या है, क्या हुआ था? यार, मुझे न्याय नहीं मिल रहा। वकील ने मेरे साथ शारीरिक शोषण करके छोड़ दिया और परेशान इतना किया कि हर जगह से वो कह रहा मैं एक अधिवक्ता हूँ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे ना आपकी पुलिस सुनेगी ना कुछ और मेरे साथ बहुत गलत किया उसने। कौन है वो? हरि किशन सोनी एडवोकेट। अच्छा, शुरुआत से बताओ, कब से उनके साथ संबंध बने आपके, कैसे दोस्ती हो गई, क्या हुआ था? हम एक केस के सिलसिले में उसके पास आए थे हैं, उसके बाद वो मेरे घर आना जाना उनका वो 5-6 साल पहले। अच्छा। फिर उसके बाद इनका हमारा घर आना जाना हो गया। फिर इन्होंने कहा तुम हमारे साथ काम करो। काम साथ में करते रहे 5-6 साल तक। ये काम करवाते थे? ये मुंशीगिरी का मतलब पेशी ले आओ और सारे पूरे कोर्ट का काम मैं ही करती थी वो सीट पे। फिर उसके बाद में ये घर आने जाने लगे। तो और ये उनका व्यक्तिगत काम रहता था या फिर सरकारी या कुछ ऐसा था? उनका मतलब प्राइवेट है काम, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो ये मतलब फिर घर आते जाते रहे। फिर इन्हें मतलब मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, शादी करी मंदिर में जाके। फिर उसके बाद में रेगुलर घर आते रहे और पत्नी बना के रखा, भरण पोषण सब करा। फिर एक दिन हमारी इनके 12 अगस्त को 2024 में हमारा इनका विवाद हो गया। कहने लगे कुछ दिन तुम घूमने चली जाओ। वहाँ से जब हम लौट के आए तो इन्हें पूरा अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया, परेशान कर दिया। कह रहे हमें कोई लेना देना नहीं है और मतलब इतना परेशान किया। फिर हमने इन्हें झूठा आवेदन दिया कोर्ट में। जब इन्होंने आपको छोड़ दिया तो आपने कितने फ़ोन लगाए, इनका क्या जवाब रहा आपके प्रति? इनका फ़ोन लगाते थे तो ये कहते थे कि अभी फ़ोन काटो, अभी नहीं करनी है बात, आज अभी गाली बकते थे गंदी। और क्या कहते थे मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमने कहा कि ठीक है, कहते थे मेरे सामने में आती हो तो तुमसे नफरत होती है। कितने समय तक आपको साथ में रखा और विवाद हुए कितना समय हुआ? मुझे 6 साल से रेगुलर साथ रखा, उस रेगुलर ये मेरा शारीरिक शोषण करते रहे और 12 अगस्त को हमारा विवाद हुआ। उसके बाद में मैंने सारे सिटी कोतवाली महिला थाना, सीएफ हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब जगह आवेदन दिया, एसपी डीएसपी सबको आवेदन दिया कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैं अनाथ लड़की हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूँ बता। मैं सबसे अपनी बात रखती, सब मुझे पे प्रेशर करते कि सबूत लिया, फलाना ढिकाना, मेरे ही साथ गलत हुआ, मैं ही सब कुछ मैं अकेली महिला कहाँ जाऊँ ना, मेरे पास पैसे है ना कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ ना कुछ। अगर मुझे तो मैंने न्याय के लिए गुहार बहुत लगाई लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो अधिवक्ता हर जगह पैसे भर देता है, महिला थाने में भी पैसे सब जगह उसने पैसे भर दिए। वो कहता तेरा कुछ नहीं होगा, तू तो बैग टांगे घूमती रहेगी, तेरी कोई सुनवाई नहीं करेगा। और मेरे पास पैसा है, पावर में अधिवक्ता, मैं कुछ भी कर सकता, तुम तो आम लड़की है, तुम्हारा क्या होगा ऐसे। इसीलिए फिर मैंने कहा मैं चाहे तुम अधिवक्ता हो या प्रधानमंत्री, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, आपने इतनी जगह शिकायतें करी तो आपका समाधान नहीं हुआ क्या अभी तक? गए थे कोतवाली, वो कहते थे मैडम पहले आप अपनी रिपोर्ट कटवा दो, उसके बाद हम कुछ कार्रवाई करेंगे, अगर रिपोर्ट नहीं कटवाओगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। कह रहे थे पहले रिपोर्ट कटवा सीएम हेल्पलाइन में। उन्होंने कहा मैंने नहीं कटवाना, तो कहते नहीं कटवाओगी तो ऐसे ही घूमती रहोगी और कोई सुनवाई नहीं तुम्हारी होगी, पहले रिपोर्ट कटवाओ। मेरे सीएम हेल्पलाइन में आपने शिकायत करी, वहाँ से क्या समाधान मिला? वहाँ से अभी कोई नहीं, पुलिस वाले किसी को वाली गए थे तो कह रहे थे अपनी रिपोर्ट पहले कटवाओ फिर समाधान होगा, रिपोर्ट नहीं कटवाओगी तो कोई समाधान नहीं होगा। अभी आप हमारे पास आई तब भी आपके पास सीएम हेल्पलाइन से एक फ़ोन आया था कि आपकी समस्या का समाधान हो गया, आपने कह दिया नहीं हुआ। ऐसे किस तरीके के झूठे फ़ोन आते हैं आपके पास?
अभी से समाधान क्या हुआ, उसको कुछ अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं, उसने शोषण करके एक लड़की का और छोड़ दिया, उसने अपना इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। आज मेरे साथ किया, कल और किसी के साथ कर सकता। एक कांड वो पहले भी कर चुके हैं, हमसे पहले मुझे पता नहीं था, उसके बाद पता चला। मतलब लड़कियों के साथ ये सब होगा। बड़े बड़े पढ़े लिखे जब अधिवक्ता ऐसा करेंगे तो कौन फिर न्याय के लिए लड़ेगा? न्याय वाले अन्याय करते हैं तो उन्हें कोई न्याय कोई दिलाने वाला नहीं है क्या? इनकी इस तरीके की समस्या है, विकराल समस्या है, और अब ये दर दर की ठोकर खा रही हैं। जिनके साथ रही, जिनसे रिश्ता जोड़ लिया और जिनसे पूरा सब कुछ समर्पित कर दिया, आज वो इन्हें छोड़ रहे हैं। कहानी और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम इनसे चाहेंगे कि अपने आवेदन भी दिखाएं और वकील साहब की फ़ोटो सबसे पहले दिखाएं। जो वकील का नाम आया है हरि कृष्ण सोनी, उनकी फ़ोटो हम दिखाएंगे आपको ऑन कैमरे पे। आप देखिए कि उनकी फ़ोटो और आप पहचानिए कि ये वो शख्स है जिसने एक महिला को यहाँ पे छोड़ दिया है और उनका शारीरिक शोषण किया गया। इस तरीके के आरोप यहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे अब ये अपने फ़ोन से उनकी फ़ोटो दिखा रही हैं। हालांकि शादी का कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है और शादी का रिकॉर्ड ना हो पाने की वजह से इनकी एक बड़ी समस्या है कि आखिरकार वो कैसे कहें कि इनके साथ गलत हुआ है। तमाम चीज़ें हैं, हम इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको हरि कृष्ण सोनी की फ़ोटो दिखाते हैं, फिर उसके बाद इनकी शिकायतों के आवेदन भी आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। अब आपको वकील हरि कृष्ण की फ़ोटो दिखाते हैं। ये देखिए, इनके हाथों में एक फ़ोटो है, ये इनके मोबाइल पर है। हालांकि इनके पास कोई शादी का रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस कैमरामैन से कहेंगे कि इस फ़ोटो को क्लोज दिखाएं। ये वही हरि कृष्ण सोनी हैं जिन्होंने इनके साथ गलत किया है और संबंध बनाए हैं। तो इस तरीके से इनकी पीड़ा है, समस्या है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये आवेदन है, इनके आवेदन देखिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन्होंने आखिरी आवेदन जो है वो 19/2/2025 को दिया है मुख्यमंत्री को। ये प्रधानमंत्री के नाम आवेदन दिया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो DIG को भी इन्होंने आवेदन दिया अपनी शिकायत का, कलेक्टर को आवेदन दिया, SP को आवेदन दिया, थाने में आवेदन दिया। ऐसे करके इन्होंने आवेदनों का एक बड़ी लिस्ट बन गई है और ये इनकी फ़ाइल काफ़ी मोटी हो चुकी है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। एक बार और इनसे बात करते हैं, जोड़ते हैं और जानते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। एक अच्छा खासा इनका परिवार चलता था, कैसे परिवार टूट गया और यहाँ पे वकील साहब ने संबंध बनाए और कैसे रिश्ता जोड़ा। यहाँ से शुरुआत से बताओ कि आपका परिवार जो था, शादीशुदा आप थी, कैसे चलता था और कैसे बिगड़ गया? यहाँ हम इनके पास आए थे एक केस के सिलसिले में, तो इन्हें ये कहने लगे कि तुम कितना पढ़ी लिखी हो। हमने कहा कि मतलब पढ़े लिखे हैं। तो कहने लगे हमारी सीट पे काम करोगी। हमने कहा हाँ ठीक है, करेंगे काम करते रहे। फिर ये घर में आते जाते। कितने की बात हुई थी, कितना देंगे? वो तो ये प्राइवेट काम करते हैं, तो जितना मतलब काम के हिसाब से होता है, वो जितना भी हो जाए तो फिर मतलब देते थे। फिर ये घर आते जाते रहे। फिर इन्हें मतलब शादी की मंदिर में जाके मेरे से। पति से आपके ठीक ठाक संबंध चल रहे थे, परिवार अच्छा था, कैसे टूट गया? परिवार मतलब इन्होंने कहा डिवोर्स करवा दे रहे हम तुम्हारा। तो मतलब हमने कहा ठीक है, वो भी तो डिवोर्स हो गया था हमारा, लड़ाई झगड़ा। तो उसी के बाद से हम इनके पास रहने लगे थे। पहले डिवोर्स हुआ, फिर उसके बाद इनके साथ रहने लगे। हम इन्हें मंदिर में जाके शादी करी और फिर उसके बाद 5-6 साल पहले 5-6 साल पहले 5 फिर आते रहे, रोज़ घर आते थे। डेली 9:30 बजे आते थे, 11 बजे तक जाते थे, खाना पीना सब खाते थे और संबंध बनाते थे। फिर उसके बाद में 5-6 साल तक ऐसा ही चलता रहा। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये ऐसा कुछ करेंगे। मतलब मैं तो उनको अपना पति मानती थी, क्योंकि शादी करी है मेरे साथ। तो मैं अपना धर्म निभाती थी। ये घर आते थे, मुझे पैसे देते थे, मैं उनको सारे पैसे ही वापस कर देती थी। मैं अपना सिर्फ कितना खाना खर्चा रखती थी और बाकी जितना जो पैसे देते थे मैंने दे देते थे। कहानी कब बिगड़ गई? कहानी 12 अगस्त को जी घर पे आए। 12 अगस्त को थोड़ा ने लड़ाई झगड़ा करी। उसके बाद में ये कोर्ट चले गए। वहाँ पर मेरे को फ़ोन लगाया कि तुम कोर्ट आओ। कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा मैं थोड़ा परेशान हूँ, तुम घूमने चली जाओ। तो मैं थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब हूँ। तो मैंने कहा कि क्यों? कह रहे मैंने फ़ोन लगाया तो ये फ़ोन बार कहते बार फ़ोन नहीं लगाओ, मेरा सिर फटा जा रहा है। ये तुम बार फ़ोन लगाओगी तो मैं अपना सिर दीवार में मार लूँगा, पूरी फाइलें फाड़ दूँगा। फिर अच्छा, इनकी शादी हो गई थी, परिवार था, ये आपको पता था पहले? पहले नहीं पता था मुझे। फिर उसके बाद पता चला। अच्छा। फिर पता है वहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, मुझे पैसे दिए। फिर बाहर जाने के लिए मैं बाहर चली गई।
मतलब बहुत वैष्णो देवी गई, वहाँ से लौट के आई तो उनका बिहेव बिल्कुल चेंज हो गया। कहना मेरे को तेरे पास तुझे रखना ही नहीं है, ना तुझे सीट में बिठाना है और ना तेरे के साथ काम करना है, और तू पीछे बैठ तो मैं तुझे पैसे दूंगा, आगे बैठेगी तो नहीं दूंगा। मैंने कहा मुझे पैसे ना, मैं मुझे पीछे बैठना है ना कुछ। एक दिन ये ग्वालियर चले गए तो मैं वहाँ पर बैठी थी इनकी सीट पे, तो उनका बड़ा लड़का आया, उसने मुझे चाटा मार दिया। कहने लगे यहाँ पे क्यों बैठी? मैंने कहा क्योंकि अदालत किसी की है, वो तो सरकारी जगह है, मैं तो बैठूंगी। उसने तो सब लोग बोले आप इसकी रिपोर्ट कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, इसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद तो ये मुझे गाली गलौज परेशान। उन्होंने आपसे दूरी बनाई तो आपने फ़ोन किए होंगे, तो क्या हुआ फिर? तो ये कहते थे फ़ोन नहीं लगा मुझे, ना मुझे वो कहा तो वो करो, मतलब एकदम गाली गलौज कहते करते रहते थे और फ़ोन ऑफ कर लेते थे। बात ही नहीं करना, बात ही करना। हम बात करते थे तो बात करना बंद कर दी। मुझे आपने इनके खिलाफ शिकायतें करी तो अब इनके फ़ोन आ रहे क्या? इनकी शिकायतें की, फ़ोन नहीं आ रहा। कोतवाली से आ रहा है ये फ़ोन कि अपनी सीएम हेल्पलाइन कटवाओ, जब तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, और नहीं कटवाओगी तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बार बार प्रेशर कर रहे हैं। और महिला थाने गए थे, वहाँ पे भी कहते थे जाओ हम तुम्हारा निवारण करेंगे, वहाँ पे भी कुछ नहीं किया। और ना जहाँ कमरा किराए से लेते थे उनसे कह रहे थे उनके पास हम पता करेंगे कि ये आते जाते हैं। अभी तक उन लोगों से इन्हें पूछताछ नहीं की। इन्हें कमरा भी कई जगह दिलाए पहले। अच्छा, आपको इतने समय से न्याय नहीं मिल रहा है तो आपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी को चिट्ठी लिख दी है, सीएम हेल्पलाइन लगा दी, अब क्या करने का? क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। ये वकील है तो मतलब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्या? मतलब जिस कानून के रखवाले ही भक्षक भग जाएंगे तो किसको न्याय मिलेगा? पहले ये बताओ। ये अगर मतलब अधिवक्ता है तो इन्हें पता नहीं है कानून की किताब कि हम किसी के साथ शोषण कर रहे हैं तो आगे क्या होगा। मेरे माँ बाप कोई नहीं है, अनाथ हूँ, मैं किसके पास रहूँ जाके? पहले ये बताओ। और पहली बात मैं तो इतनी परेशान हूँ कि मैं तो सोचती न्याय नहीं मिल रहा तो अपने आप को कुछ ना कुछ सुसाइड कर लो, क्योंकि कानून तो अंधा है ना। वो जहाँ पैसे फेंकेंगे उसी की सुनवाई होगी। हमारे पास पैसे नहीं है ना कुछ है, तो हमारी सुनवाई क्यों होगी? सुसाइड नहीं करना है, हमें विश्वास है आपको न्याय मिलेगा। अब आप कैमरे पे, मीडिया पे आ चुके। 6 महीने हो गए, कब न्याय मिलेगा? न्याय करते करते तो मेरा मन ही गिर गया। मैं तो अब लड़ाई तो मुझे लड़नी है, क्योंकि चाहे अधिवक्ता हो चाहे अपनी न्याय के लिए मुझे न्याय की लड़ाई लड़ना है, लेकिन अपने साथ कुछ गलत नहीं करना है। गलत इसलिए डिप्रेशन इतना बना देते ये लोग, पुलिस वाले लोग हद से ज़्यादा। क्योंकि हम मेरे ही साथ गलत हुआ, मेरे ही से कहते जा तुम ये कर लिया वो कर ला। मैं एक अकेली औरत कहाँ जाऊँ? ना पैसे है, ना खर्चा है, ना कुछ खाने के लिए मोहताज हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? अगर कोई सहारा होता तो मैं वहाँ पे हेल्प मांगती। अब मुझे कोई सहारा नहीं है तो क्या करूँ बताओ? आपकी मदद होगी। तो इस तरीके से वी न्यूज़ के कैमरे पर इन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया है, परेशानी बताई है, और इनकी पीड़ा वाकई दयनीय है, क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ ये महिला है। और एक सहारा मिला था, वो भी इन्होंने मंदिर से शादी कर ली थी, उन्हें अपना पति बना लिया था वकील साहब को, जिनका नाम है हरिकृष्ण सोनी। अब वो इन्हें दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर रहे हैं और इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जगह पे अपनी पीड़ा सुना चुकी हैं, लेकिन न्याय की दरकार अभी भी बाकी है। हमारे सामने ही खुद सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन आया और यहाँ पे सीएम हेल्पलाइन कटवाने की बात कही गई। इन्होंने कहा कि न्याय नहीं मिलेगा तो हम नहीं कटवाएंगे। अब इनका कहना है कि हमें न्याय मिले, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस महिला को, अनाथ महिला को न्याय मिलना चाहिए, और हमारा यह वीडियो अगर कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक भी पहुंच रहा है तो इस महिला को न्याय जरूर मिले, ताकि ऐसी और महिलाएं परेशान ना हो और इसका दुखड़ा जो है वो अब कोई और महिला ना सहे ऐसे अत्याचार। इसीलिए इनको न्याय दिलाने की बेहद आवश्यकता है।